नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 अगस्त 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो दोपहर 12:09 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। धनिष्ठा नक्षत्र है दोपहर 1:52 तक और इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। शोभन योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक जारी है और आज द्विपुष्कर योग है दोपहर 12:09 से दोपहर 1:52 के बीच। आप जानते हैं, कोई भी शुभ कार्य इस द्विपुष्कर योग में किया जाए तो वो 2 गुना शुभ फल प्रदायक हो जाता है। और आज चर्चा ब्रह्म दोष की है। कब बनता है यह योग? ये देव गुरु बृहस्पति से बनता है। प्रिय दर्शकों, ये योग जन्म कुंडली में, ये दुर्योग जन्म कुंडली में जब बनता है तो जातक का जो भाग्य है उसका विकास, भाग्य का साथ उसे नहीं मिलता। गुरु कृपा से वो वंचित हो जाता है। उसकी आध्यात्मिक उन्नति, सुख समृद्धि में भारी कमी आ जाती है। आज हम जानेंगे इस दुर्योग के निर्माण के बारे में, कैसे ये प्रभाव देता है इसके बारे में, और क्या उपाय करना चाहिए, क्या इसका उपाय है, इस पर हमारी चर्चा होगी दिव्य महाप्रयोग में। तो प्रारंभ में ही कह दूं, दिव्य महाप्रयोग परम उपयोगी है। साथ ही साथ आज रविवार है, वो इससे भी ज्यादा रविवार उपयोगी है क्योंकि भुवन भास्कर की आराधना करनी है, तो भी करेंगे। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और शुक्र युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और सूर्य युति बनाकर कर्क में, केतु सिंह में है, मंगल कन्या में, चंद्र राहु की युति कुंभ में अब बन गई, शनिदेव मीन में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज देखा जाए तो 2 ग्रहों के नक्षत्र में है। एक तो मंगल के नक्षत्र में और फिर दोपहर के पश्चात ये राहु के नक्षत्र में। दोनों उग्र ग्रह हैं और रविवार का जो ये दिन है ये भी उग्र है, यानी आज वातावरण में कहीं ना कहीं उग्रता व्याप्त रहेगी। अब इस उग्रता का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है? आपको घर में रहना होगा या घर से बाहर रहना होगा? घर में रहेंगे तो ठीक है या घर से बाहर रहेंगे तो ठीक है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन खास है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ करने चाहिए? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 15 अगस्त दिन शुक्रवार, भारतीय स्वतंत्रता दिवस है उस दिन। बाकी भद्रा व्याप्ति है, कोई भी शुभ मुहूर्त उस दिन नहीं है। और क्या आप अपने मन चाहे साथी के साथ जीवन बिताने का सपना देख रहे हैं? क्या आप प्रेम विवाह का सपना देख रहे हैं? कई लोग तो सपना देखते हैं लेकिन यह सपना पूरा होता है कुछ खास ग्रह योगों के कारण। ज्योतिष शास्त्र में वो खास ग्रह योग वर्णित हैं। कौन सी कुंडली होती है जिसमें प्रेम विवाह के प्रबल योग बनते हैं और किन स्थितियों में जातक का प्रेम विवाह निश्चित होता है? कैसा प्रभाव देते हैं शुक्र मंगल इस प्रेम विवाह के मामले में? कैसा प्रभाव होता है सप्तम का, कैसा प्रभाव होता है पंचम का? आपके प्रेम विवाह का असली कारण और प्रेम विवाह ना होने का असली कारण क्या है? अगर कोई बाधा आ रही तो क्या उससे निपटने का भी उपाय है? बिल्कुल है। ये सब कुछ आपको एक ही वीडियो में जानने को मिल जाएगा। एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। बाकी चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। इसके पश्चात भुवन भास्कर की आराधना करनी है, वो परम आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, ब्रह्मदोष सामान्य शब्दों में अगर गुरु चांडाल योग कह दूं तो गुरु चांडाल योग जैसा हो जाएगा, लेकिन मैं बात ब्रह्मदोष की कर रहा हूं। कैसे, समझिए। जिनकी कुंडली में गुरु चांडाल है, कह सकते हैं कि वो भी कुछ हद तक ब्रह्मदोष जैसा ही है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जरा ध्यान से समझ लीजिए कि इसको थोड़ा अलग रखा गया है। इसके प्रभाव से भी पता चलेगा कि हां आपकी कुंडली में दोष है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली में गुरु, राहु, केतु या शनि जैसे ग्रह के प्रभाव में हो, दृष्टि या युति संबंध में हो, बृहस्पति मकर राशि में हो, अस्त हो, यहां अस्त का भी जिक्र है, और जन्म कुंडली के छठे, आठवें, 12वें में पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो यह ब्रह्म दोष उत्पन्न करता है। और इसका स्पष्ट लक्षण क्या है? अगर जिस कुंडली में यह दोष है उसका लक्षण अगर देखा जाए तो जातक के जीवन काल में जो बड़े बुजुर्ग हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं, इनके आशीर्वाद की सर्वथा कमी, या ऐसे जातकों का गुरुजनों से विवाद होना, शिक्षा के दौर में है तो बार बार शिक्षा में बाधा, धार्मिक आध्यात्मिक जीवन में निरंतर भ्रम और बाधा, जीवन में आर्थिक अस्थिरता, ऋण की स्थिति, धन संपदा का नुकसान और वैवाहिक जीवन में तनाव, संतान प्राप्ति में विलंब, जातक का भाग्य निरंतर उसका साथ नहीं देगा, संघर्ष और अनिश्चितता की स्थिति बनी रहेगी। अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है और गुरु चांडाल स्थिति है तो भी हो रहा है, या फिर जैसे भी हो, अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, गुरु पीड़ित है, नीच स्थिति में है, कमजोर है और ऐसा हो रहा है, तो यह ब्रह्मदोष की सूचना है। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, आध्यात्मिक उन्नति, भाग्य और सुख का, समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति हमारे जन्म जन्मांतरों के शुभ कर्म और पुण्य फलों के संचय के कारक हैं। अगर ये पीड़ित हो जाएं, कमजोर हो जाएं, तो एक गंभीर आध्यात्मिक और सांसारिक बाधा हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती है। जब देव गुरु बृहस्पति, शनि, राहु जैसे ग्रहों से पीड़ित होते हैं तो जातक केवल सांसारिक मामलों में ही असफल नहीं होता, बल्कि वो असफल आध्यात्मिक प्रगति के मामले में भी होता है। गुरु यदि नीच राशि में हो या छठे, आठवें, 12वें में हो, पीड़ित होकर के बैठे हों, पापग्रह से दृष्ट हों, तो व्यक्ति का शिक्षा, वैवाहिक जीवन, सुख, संतान, आध्यात्मिक मार्ग, सब में गंभीर बाधाओं का सामना उसको करना पड़ता है। देव गुरु बृहस्पति किसी भी तरह से कुंडली में पीड़ित हो, नौमांस में पीड़ित हो, तो जातक को संतान, भाग्य का साथ, धर्म में उसकी रुचि का कम होना, ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। देवगुरु जब शनि या मंगल इत्यादि से अशुभ हो, हालांकि यहां गौर करिएगा कि मंगल के मामले में एक अच्छे राजयोग की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन यहां ये बात मैं बताना चाहता हूं कि वहां भी इस दुर्योग का जिक्र किया गया है। कारण मैं हमेशा से समझाता रहा हूं कि ऋषियों के दृष्टिकोण से वेद का नेत्र है ज्योतिष, और जब जो वेद का नेत्र है वो केवल हमारे बच्चे, विवाह इत्यादि की बात तो करेगा नहीं। तो गुरु मंगल के संबंध में भी कहीं ना कहीं जातक के आध्यात्मिक मार्ग में उसकी सही ऊर्जा नहीं लगती, उसका मन अशांत होता है, वो गलत मार्ग पर इस युति के कारण बढ़ जाता है। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति की कमजोर स्थिति के कारण जातक का जो डिसीजन पावर है
उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वो सही डिसीजन नहीं ले पाता, उसका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है, उसके जीवन पर इसका भी गहरा प्रभाव पड़ता है। बृहस्पति के पीड़ित होने से व्यक्ति की वाणी, उसका आचरण, उसका नैतिक आचरण सब दूषित हो जाता है। यह भी एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। यह भी इस बात की सूचना है कि कहीं ना कहीं ब्रह्मदोष है। ऐसा जातक धार्मिक रूप से सामाजिक मामलों में भी हमेशा विवाद का सामना करना पड़ता है, करना उसको पड़ता है। और जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति यदि पीड़ित है तो व्यक्ति को गुरु या ब्राह्मण का श्राप, ऐसा भी माना गया है कि जातक ने जाने अनजाने में पूर्व जन्म में या पूर्व में गुरुजनों का, पूर्वजों का, ब्राह्मणों का अपमान किया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। इसे कर्म विपाक सिद्धांत भी कहते हैं। प्रिय दर्शकों, इसमें बहुत ज्यादा कुछ विचारणीय नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति केवल धन, संतान, दाम्पत्य विशेषकर पति के कारक होते हैं। इन्हीं चीजों के सुख के वो कारक नहीं है, वो मूलतः हमारे जीवन में धर्म के कारक हैं। साधना आराधना पर उनका बड़ा प्रभाव है। और जन्म कुंडली में किसी के देवगुरु पीड़ित हो जाएं तो ये अपने आप में सबसे बड़ा श्राप है। और श्राप ही इसको कहेंगे जब किसी व्यक्ति के जीवन में वो चाहे लाख धन अर्जित कर ले, लाख सब कुछ कर ले, लेकिन उसकी साधना में रुचि नहीं है, आराधना में रुचि नहीं है। वो बड़ों का, ब्राह्मणों का, पूर्वजों का, गुरु का, गो का, सबका अपमान करता फिर रहा है। तो ये बात तय है, हमेशा याद रखिए कि ज्योतिष आज नहीं, आपका आने वाला कल देखता है। यही अंतर है, हमेशा याद रखिए। विज्ञान हो सकता है आज देखे, ज्योतिष आज नहीं, आपका आने वाला कल देखता है। अगर आपका आने वाला कल खराब हो तो वो कभी भी आपके आज को, जो कि भले ही कितना बुलंद हो, कभी अच्छा नहीं कहेगा। अब ऐसी स्थिति में जिनकी कुंडली में है और ऐसे जातक जिनको ऐसा महसूस हो रहा है, उनके घर वालों को महसूस हो रहा है कि नहीं, हाँ मेरे घर में ऐसे हैं और उनके व्यक्तित्व का ये तो हिस्सा है, वो ऐसा करते हैं। वो बड़े बुजुर्गों को जैसे ही कुछ बोलते सुनते उनका अपमान करते हैं, उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। हालांकि मैं आपको एक कमाल की बात बताना चाहता हूं, बड़े कमाल की बात। मैं ऐसे किसी व्यक्ति से आज तक नहीं मिल पाया हूं, इतनी संख्या में लोगों से मिलने के बाद ये कह सकता हूं कि जो बुलंदी पर हो और वो देवता का, गुरु का, ब्राह्मण का अपमान करता हो, मैं नहीं देख पाया हूं आज तक, देख ही नहीं पाया। ये जैसे इस तरह के लोग, पहली बात तो यही है कि अगर वो अपमान करें तो वो बढ़ ही नहीं पाए होंगे। और जो बढ़े हुए हैं, मैं तो उनको झुक झुक के इतना सम्मान करते देखा हूं, इतना कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। एक नीचे की स्थिति के व्यक्ति का व्यवहार और एक बहुत बड़े पद पर पहुंचे व्यक्ति का व्यवहार जब आप देखेंगे, देखते ही होंगे, मैं देखता हूं हमेशा जब मिलता हूं, तो मुझे खुद समझ में नहीं आता कि जिस व्यक्ति के लिए मुझे, अब कोई सामने आपके जज आके बैठा है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज आकर के बैठा है, आपको कुर्सी खड़ा होकर के वो कहेगा नहीं नहीं आप बैठिए, आपका सम्मान यहां है, मतलब आप समझ सकते हैं। तो जो बड़े पद पर लोग हैं वो ऐसे आम बड़े नहीं यही हो गए हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो गुरुत्व, वो भारीपन है। तो जाहिर सी बात है वो अपमान कभी कर ही नहीं सकते हैं, कर ही नहीं सकते, और कर रहे हो तो उनको ये पद मिल नहीं सकता। और अगर कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, ये दोष है उनकी कुंडली में। और अगर है तो एक बात बताना चाहता हूं, बाकी के दोषों का जो शमन है वो पूजा पाठ इत्यादि से संभव है। इस दोष का शमन पूजा पाठ से नहीं है, इसका तो सिर्फ और सिर्फ प्रायश्चित्त ही एक विधान है। और उसी प्रायश्चित्त की कुछ प्रक्रिया आपको बता रहा हूं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो याद रखिए, आप ये मत भूलिए कि हो सकता है इस समय आप किसी तरह से अगर आगे बढ़ भी जाएं तो आपका आने वाला कल खराब हो जाएगा। आने वाला कल का अर्थ है आपके बच्चे इत्यादि। अपने हाथों एक पीपल का पौधा लगाइए और उसकी देखभाल करिए। एकादशी का व्रत और विशेष करके निर्जला एकादशी का व्रत करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का गुरुवार को विशेष रूप से पाठ करिए। गो, ब्राह्मण, गुरु, इनकी सेवा करिए। नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान मत करिए। और किसी भी मंदिर को पकड़िए जो घर के आसपास हो, उस मंदिर के साफ सफाई का हिस्सा बनिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं, यह याद रखिए कि जन्म कुंडली में बनने वाले बाकी के जितने भी दुर्योग हैं
उन सभी दुर्योगों के लिए हवन है, जप पूजा पाठ है। पाठ मैंने यहां भी बताया है, लेकिन मूलतः इस दोष के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रायश्चित्त करना होगा, और वो प्रायश्चित्त शरीर को तपा करके ही हो सकता है। निर्जला एकादशी व्रत, जैसा मैंने कहा, एकादशी करने के लिए कहा, इसी से इस का प्रायश्चित्त होगा। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। भुवन भास्कर की आराधना परम आवश्यक है। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए, हाथ जोड़िए और सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। इसके पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मुझे भुवन भास्कर की आराधना करनी है, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र से इस जल को अभिमंत्रित कर दीजिए। अब आपके हाथ में जो जल है गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित हो गया। 3 बार गायत्री मंत्र आपने जो पढ़ा, इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है, यह परम आवश्यक है। याद रखिए, हर प्रयोग, हर उपाय, हर पूजा पाठ अपनी जगह, यह प्राणायाम अपनी जगह है, क्योंकि ये आयु वृद्धि करता है, ये तेज वृद्धि करता है, आपके जीवन को ये सुखद बना देता है। यहां एक पुनः लिंक दे रहा हूं। इस वीडियो में मैंने प्राणायाम की विधि बताई है, रेचक कुंभक पूरक कैसे करना है। अगर आप कर सके तो ऐसा ही करिएगा, कुछ दिन करके देखिए, आपको तुरंत समझ में आएगा। ये अनुलोम विलोम वाला प्रक्रिया नहीं है, ये रेचक कुंभक पूरक है, जहां श्वास को खींचना है, नाभि प्रदेश तक जाना है, हृदय प्रदेश, और फिर मस्तिष्क में भोलेनाथ का ध्यान। यह प्रक्रिया थोड़ी अलग है, रेचक कुंभक पूरक ये करना है। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बाईं ओर फेंक दीजिए, बिना देखे हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है, तो झुक करके दीजिए। और एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार, 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करना है, 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके, और सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना पुनः एक बार दोहरा रहा हूं, सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश में संचरण कर रहे हैं। दिन के पूर्वार्ध में मंगल, दिन के उत्तरार्ध में राहु के नक्षत्र में इनका संचरण होगा। आज प्रातः काल अगर 3 छुहारा लेकर के उसका खाली पेट सेवन करें तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा, इस स्वास्थ्य के लिए भी। और स्वास्थ्य जब ठीक रहेगा तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होगा, मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, दिन अच्छा बीतेगा। यहां एक बात बता दूं कि आज उग्रता व्याप्त है ज्यादा, तो आज वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, कम बोलिए। मैं स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं, और सकारात्मक सोच बनाइए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, धनागमन की स्थिति बनी हुई है, योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो फायदा मिलेगा, पर संकोच में पड़ करके कोई कार्य करने की हामी मत भरिएगा। जो कार्य नहीं हो सकता उसको सीधा ना कहिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और बात अगर विद्यार्थियों की करें तो विशेषकर छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में पैर में दर्द या जोड़ों में दर्द की तकलीफ संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातक आज प्रातः काल घर के आसपास कहीं जरूरतमंद हो, भिखारी इत्यादि या गरीब मजदूर, उनको चाय पिलाइए। विशेषकर भिखारियों को चाय पिलाइए या कुछ खिलाइए। चाय पिलाना जरूरी है, आपको इससे फायदा मिलेगा, आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा। और कार्यक्षेत्र में कोई विशेष परेशानी समस्या से जूझ रहे थे, उससे बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। मित्र और परिवार के सदस्य जो आपके शुभचिंतक हैं, इनकी कही बात को मानिएगा। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक है, काम योजनाबद्ध ढंग से हो तो फायदा भी मिलेगा। जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं, सोच समझ करके निर्णय लीजिए और काम करिए। प्रेम संबंध में यदि कोई विवाद है
तो उस विवाद का निपटारा होगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, मित्र की सहायता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति बन सकती है। लकी अंक आपके लिए आज एक, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम से संबंध बनाए हुए हैं। खाली पेट 8 मुनक्का अगर घर में हो तो उसका सेवन कर लीजिएगा, फायदा मिलेगा। और सबसे फायदा ज्यादा कहां मिलेगा, तो पैसों से जुड़ी अगर कोई परेशानी है या घरेलू कलह से जूझ रहे हैं तो उससे परेशानी से मुक्ति मिलेगी। और पिता के साथ संबंध में किसी बात को लेकर के अनबन की स्थिति उत्पन्न हो गई तो वहां भी आपको फायदा मिलेगा। और तो और छुट्टी का दिन अगर है तो भी आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि पूर्व के किए प्रयास का आपको फायदा मिल जाएगा। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए और जो भी कार्य करिए उसकी तैयारी पहले से कर लीजिए। फिजूल खर्च से बचिए और बहस विवाद से भी बचिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है, लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है। कोई परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में मामूली आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क की बात करूं तो दिन का जो पूर्वार्ध है वो ठीक दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी रहेगी। आज प्रातःकाल गाय को गुड़ अवश्य खिलाइएगा अपने हाथों। दांपत्य जीवन में यदि कोई परेशानी है, कोई उलझन या विवाद है तो विवाद बढ़ सकता है। जो भी काम करिए बहुत सोच समझ करके। और हां, आज अगर कोई आपसे मदद मांगे, शारीरिक मदद, तो जरूर दीजिएगा। धन संबंधी मदद नहीं करनी है, बट शारीरिक मदद करिएगा। विवाद से बचने की कोशिश करिए, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए और जो भी कार्य करिए अपने जीवन साथी से उससे शेयर अवश्य करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाइए। कफ जन्य रोग की संभावना भी है। लकी अंक 2 और लकी कलर पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम से संबंध बनाए हुए हैं। आज प्रातःकाल ही सफेद चंदन जल में डालकर उस जल से स्नान करिए, उसको माथे पर लगाइए। उस जल को पी भी सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा। और अपने ज्ञान, अपने विचार के दम पर आगे बढ़िए। दिन का पूर्वार्ध ठीक है, दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी आएगी। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन, तो संभव है घर में ही कलह का वातावरण हो जाए, तो जरा सजग रहिएगा इस मामले में। और बाकी तो ऐसे ठीक है, कारोबारियों को कारोबार में लाभ होगा, पर पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो बड़ा सजग रहिएगा। वहां पार्टनर से किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति होगी। आज कोई ऐसी बात है नहीं, पार्टनर से कोई शिकायत करनी है तो आज मत करिए, क्योंकि पार्टनर से अगर शिकायत करते हैं तो पार्टनर के साथ संबंध और बिगड़ सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा या इधर उधर की चीजों में समय आज ज्यादा जाने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज केशरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कन्या की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ से संबंध बना हुआ है। आज आपको प्रातःकाल घर में 5 मुखी रुद्राक्ष है तो उसको जल में डाल करके उसी जल से स्नान करना है। और अगर वो पहना हुआ नहीं है तो उस जल को पी भी आप सकते हैं, इससे फायदा मिलेगा। आज सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। आगे आगे भागने से बात नहीं बनने वाली है। क्रोध मत करिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए। वैसे दिन खराब नहीं है, लेकिन दिन के पूर्वार्ध में थोड़ी परेशानी आएगी। मेहनत का जो प्रतिफल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। व्यापारी है तो व्यापार में काम थोड़ा रुक रुक करके होगा और संभव है कि परिवार के सदस्यों से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन हो जाए, तो थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों के दर्द इत्यादि से जूझ रहे थे तो ये परेशानी और बढ़ सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए जामुनी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध,
दोनों को मैं ठीक ठीक ही कहूंगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, बीचों बीच है। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। आज प्रातःकाल घर में अगर छुहारा है तो 3 छुहारा खाली पेट प्रातःकाल लेकर के उसका सेवन करिए और वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए। आज बहुत ज्यादा उम्मीद किसी से मत करिए, चाहे वो जीवन साथी हो चाहे बच्चे हो, किसी से उम्मीद मत करिएगा। अपने आप से उम्मीद करना हो तो कर लीजिए। घर की मरम्मत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु यह भी ध्यान रखिएगा कि आज मजदूर वर्ग के कारण थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। व्यापारियों को व्यापार में अचानक परेशानी आ सकती है, क्रोध से बचिए। आज संभव है कि किसी तरह का विवाद भी आपको देखने को मिले अपने कार्यस्थल पर। प्रेम संबंध में अनबन और परेशानी दिखाई पड़ रही है और स्वास्थ्य में से संबंधित पेट जन्य रोग, विद्यार्थियों को टेंशन रहेगी, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, पेट से संबंधित परेशानी आज होने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। दिन का पूर्वार्ध तो ठीक है, दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। जल में सफेद चंदन घिस करके उस जल से स्नान करिए, सफेद चंदन माथे पर लगाइए, सफेद चंदन को जल में डालकर उस जल को पी भी सकते हैं। जो भी काम करिए सोच समझ करके करिए। आज लाभ से अधिक हानि की स्थिति बन रही है, सावधानी बहुत जरूरी है। घर में है तो बहुत सावधानी बरतिए, किसी न किसी बात को लेकर के कलह की स्थिति और विशेष करके दिन के उत्तरार्ध में कलह की स्थिति है। सकारात्मक सोचिए, ज्यादातर फैसले सोच समझ करके लीजिए और सबके साथ सामंजस्य करके लीजिए। बच्चों के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। बाकी भविष्य को लेकर के कोई योजना है आपके मन में तो उस पर काम करने के लिए, उस पर उसका रोड मैप बनाने के लिए ठीक है। आज समय को व्यर्थ गंवाने की जगह या तो सो जाइए ताकि आप और तरोताजा हो जाएं, अथवा अपने घर में ही समय व्यतीत करिए, बाहर नहीं। हालांकि मैं बता रहा हूं कि गृह कलह की संभावना है, पर फिर भी आपको घर ही में रहना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना और सिर दर्द की संभावना रहेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात करूं तो दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध दोनों बहुत अच्छा है। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए और अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जाइए। दिन शुभ रहने वाला है, हर क्षेत्र में कोई शुभ संदेश प्राप्त होने वाला, एक नया जोश आपके अंदर आज भर जाएगा। घर परिवार से जुड़ा कोई समस्या, पहले से जुड़ी कोई समस्या है तो उस परेशानी दूर होगी, कोई उलझन है वो सुलझेगी, नई शुरुआत होगी और बस संयम पूर्वक अपने काम करते चले जाइए, आपके सभी कार्य बनेंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कामकाज थोड़ा ज्यादा अवश्य रहने वाला है, लेकिन कामकाज का आपको फायदा मिलेगा। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। बाकी प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है, कोई भी नया कार्य करना चाहे करिए। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है, दाम्पत्य जीवन सुखमय है, व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, हर फील्ड के लिए धनु राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसका बस सम्मान करिएगा और संभव है आपको नींद की थोड़ी कमी हो। लकी अंक 7 और लकी कलर ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दूसरे में है। दिन का पूर्वार्ध हो या उत्तरार्ध दो बातें ख्याल में रखना है। मद्यपान मांसाहार से दूरी बनानी है। प्रातःकाल अगर भिखारी घर के आसपास हो तो उनको चाय पिलाइए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए। कोई उलझन या परेशानी इत्यादि है तो उसको आज ऐसे ही छोड़िए यथावत। उलझने आज सुलझने वाली ज्यादा नहीं है और घर का में वातावरण ऐसा बना करके रखिए कि आप बोलेंगे सही और हो सकता है सामने वाला घर वाले के लोग अलग अर्थ निकाल लें और आपकी वाणी के कारण ही आज कलह हो जाए। व्यर्थ के व्यय से भी बचिए। लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए। गलत टीका टिप्पणी मत करिए। आज बच्चों से भी जरा सजग ही रहिएगा, उनको कोई ऐसी बात मत बोली जो उनको चुभ जाए। विशेष करके आपका बच्चा घर से दूर रहता है तो फोन पर ऐसी कोई बात मत कहिए कि वो बुरा मान जाए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। भ्रम की स्थिति बार बार आएगी, मन पढ़ाई से भागेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक थकान, तनाव की स्थिति रहेगी। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात करें तो दिन ठीक ठीक है, ना बहुत अच्छा कहूंगा नहीं बहुत खराब। खाली पेट 8 मुनक्का उसका सेवन करिए प्रातःकाल खाली पेट, इससे फायदा मिलेगा, लाभ के योग और खुशी मिलेगी। पारिवारिक जीवन में स्थिति भी सुधरेगी।
अब देखा जाए तो इससे आपकी ग्रह स्थितियों में बदलाव आएगा और आपका मन बदलेगा, तो आप अच्छा व्यवहार सबके साथ करेंगे। बाकी परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, भावनाओं में बह करके कोई वादा मत करिए, झूठा वादा मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के कोई उलझन है तो बातचीत करके उसको सुलझाने का प्रयत्न करिए। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। पर विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, परिणाम आपके पक्ष में आएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात करें तो आज सफेद चंदन को जल में डालकर उस जल से स्नान करिए। सफेद चंदन वाला जल पी भी सकते हैं, माथे पर सफेद चंदन लगाइए। ये सब करना आपके लिए शुभ होगा, कोई शुभ समाचार मिलेगा। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां दिन के उत्तरार्ध में आएंगी। किसी तरह का कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। और ऑनलाइन कोई पोस्ट इत्यादि कर रहे हैं तो जरा सोच समझ कर करिएगा, मुसीबत में पड़ सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को जरा संभल करके काम करना है। अगर छुट्टी नहीं है तो सावधानी बरतिए। हालांकि आपके जो भी अधूरे काम है बनेंगे, काम आपका रुकने वाला नहीं है। पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा, बातों को गुप्त रखना आज आपके हित में है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, जो लोग अनिद्रा के रोगी हैं, जो लोग एंजाइटी डिप्रेशन के रोगी हैं, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।